हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर एंड ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 17। हाँ, मुझे पता है गाइस आप लोग क्या बोलने वाले हैं कि इतने दिनों से कहाँ थी आप। हाँ, क्या बताओ फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन में इतना गड़बड़ लगा हुआ था तो मैंने सोचा नहीं, अब तो वीडियो एडिट नहीं हो पाएगी। जब मैं नया फ़ोन खरीदूँगी ना तभी जाके वीडियो बनाऊँगी। तो ऐसा करते करते बहुत दिन चले गए और उसके बाद जब मैंने नया फ़ोन ख़रीदा उसके बाद मुझे इसमें सेटिंग मिलाने टाइम लग गया। फिर मेरा एग्ज़ाम आ गया और भी बहुत कुछ, इसी वजह से मुझे वीडियो लाने में इतनी देर हो गई। पर कोई बात नहीं, अब मैं लेके आ चुकी हूँ। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ओह हाँ, और एक बात सुन लीजिए, जिन लोगों ने मेरे पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है ना, तो आपको स्टोरी कुछ भी समझ में नहीं आएगी अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए पहले जाके पिछले एपिसोड को देखिए, फिर जाके आपको ये वाला एपिसोड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारे मुँह को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है मियो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हमारा मुंह इतना सोचता ही है कि तभी हमारा मियो फुदकते हुए उसके पास आ जाता है और वो हमारे मुंह से कहता है, जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ तो तुम किसी दूसरे आदमी के इतने करीब कैसे आ सकते हो। हाँ बताओ मुझे। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह तो शौकी हो जाता है और उसका मुंह बन जाता है। उसके बाद हमारा मियो हमारे मुंह को अपने करीब खींच लेता है और थोड़ा सीरियस होते हुए उससे कहता है, अपने आप को देखो, तुम एक घटिया भेड़ी की तरह स्मेल कर रहे हो। तुमसे उस घटिया भेड़िए की स्मेल आखिर कैसे आ सकती है। मियो के इन बातों को सुनकर लेंसर हंसते हुए कहता है, हाँ घटिया भेड़िया, हाँ मैं सोच ही रहा था कि ये कौन हो सकता है, लेकिन ये तो तुम निकले। हाँ बदबूदार चमगादड़। लेंसर की इन बातों को सुनकर हमारा मियो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, लगता है इस बदबूदार भेड़िए की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। लगता है तुम आज मेरे हाथों से मरना चाहते हो। मियो की इन बातों को सुनकर लेंसर हंसते हुए कहता है, हाँ क्या सच में? तो चलो आजमा के देख लो। उन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर हमारा मुंह उन दोनों से कहता है, रुको एक सेकंड, और मियो तुम मुझसे ये बताओ कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। हमारे मुंह के सवालों का जवाब देते हुए एक कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, और दूसरा कहता है, नहीं मैं इसे नहीं जानता। उन दोनों को इस तरह बच्चे की तरह लड़ते हुए देखकर हमारा मुंह तो परेशानी हो जाता है और वो परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद हमारा मुंह अपने मन में सोचता है, ठीक है मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और हो सकता है कि इन दोनों के बीच पहले से ही दुश्मनी हो। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं। हमारा मुंह इतना सोचता ही है कि तभी लेंसर स्माइल करते हुए हमारे मियो से कहता है, मियो क्या तुमने इस हंटर को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना नाम भी बदल दिया। हाँ कितनी शर्म की बात है। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि उसे तुम्हारे असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि तुम कितनी ज़्यादा क्रेज़ी हो। सब तुम्हें क्रेज़ी वैम्पायर के नाम से जानते हैं, कि तुम्हें यही डर लग रहा है कि उसे इस बारे में पता चल जाएगा। हाँ बस यही कहने की देर थी और हमारा म्यू हमारे लेंसर पर अटैक कर देता है और उससे कहता है, शट अप, अपने मुंह को बंद रखो, समझे तुम। हमारे म्यू के इतना कहने के बाद हमें हमारे लेंसर को दिखाया जाता है, जिसके गालों पर एक कट लग चुका था और वो उसमें से अपने खून को पोंछते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ सच में तुम एक पागल हो। बस इसी चीज़ की देर थी। हाँ अब तुम एक ह्यूमन टेरिटरी में आकर भी खुलेआम सबके सामने अपने शक्तियों का उपयोग कर रहे हो। इस तरह से बातों को बिगड़ते हुए देखकर हमारा मुंह उन दोनों के बीच आके खड़ा हो जाता है और उन दोनों को रोकने लगता है और वो हमारे मियो की तरफ देखते हुए कहता है, मियो ये सब मत करो, बंद करो इसे। हम अभी बाहर हैं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, इसीलिए ये सब करना बंद करो। उसके बाद हमारा मुंह हमारे लेंसर की तरफ घूरते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, आखिर तुम कहना क्या चाहते थे। हाँ उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में तुम क्या जानते हो। उसके बाद उसकी बातों को सुनकर हमारा लेंसर हंसते हुए उससे कहता है, मेरा क्या मतलब था, आखिर मैं कहना क्या चाहता था। क्यों ना तुम उससे ही पूछ लो। वैसे भी अगर तुम उससे पूछोगे तब भी वो नहीं बताएगा। चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। असल में ये आदमी स्टार्टिंग से ही तुम्हें धोखे में लग रहा है। तुम उसे सिर्फ मियो के नाम से जानते हो, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि वो एक समय पर अजरल था, कि है ना मियो। वो एक पागल आदमी है जिसे तीनों रेसेस के लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेंसर को इस तरह से अपने पोल खोलते हुए देखकर हमारा मियो उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए उससे कहता है, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। तुम आखिर मुंह के सामने मेरे बारे में क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। मियो को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर हमारा मुंह एक एनोइंग सा फेस बनाते हुए उसकी ओर घूरते हुए उससे कहता है, चुप रहने की ज़रूरत तुम्हें है, समझे तुम। अपना मुंह बंद रखो और मुझे उससे बात करने दो।
हमारे मुंह की डांट को खाने के बाद हमारा मियो तो एकदम चुप हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। उसके बाद हमारा मुंह लेंसर से बात करते हुए उससे कहता है, क्या मुंह ने फर्जी नाम का इस्तेमाल किया और उसने बचपन से ही मुझसे झूठ बोला? हाँ, और अजरल, ये नाम तो कहीं जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि मैंने इसे पहले भी सुना है। मुंह को इस तरह से लेंसर से बात करते हुए देखकर हमारा मियो तो जेलस ही हो जाता है और वो आगे पीछे से हमारे मुंह को हक कर लेता है और पपी फेस बनाते हुए उससे कहता है, मुंह, तुम इस आदमी की बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। हमारे मियो के इस सडन एक्शन से हमारा मुंह तो ब्लश ही करने लगता है और फिर वो उसे अपने आप से दूर करने लगता है। उन दोनों को इस तरह खुद को इग्नोर करते हुए देखकर हमारा लेंसर थोड़ा गुस्सा करते हुए उनसे कहता है, हाँ खैर जो भी हो, तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा है वो सब घर जाके सॉर्ट आउट करना। अभी मुझे उस हंटर के साथ कुछ बातें करनी है, इसी वजह से तुम मियो उससे मेरे साथ जाने दो और किसी भी तरह का ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। लेंसर की इस बात को सुनकर हमारा मियो स्माइल करते हुए मुंह को अपने करीब खींचते हुए उससे कहता है, हाँ, मुंह को मैं तुम्हारे साथ जाने दूँ, सोचना भी मत। मैं मुंह को तुम्हारे साथ अकेले कहीं भी नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मेरे मुंह के पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। मियो के सडन एक्ट से हमारा मुंह दोबारा से ब्लश करने लगता है और फिर वो अपने आप को संभालते हुए हमारे लेंसर से कहता है, ज़रूर, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ किस जगह पर बात कर सकता हूँ। हमारे मुंह की बातों को सुनकर हमारा मियो अपनी शक्ल को बिगाड़ते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मुंह सच में उसके साथ अकेले में बात करना चाहता है? और आखिर क्यों? वो इतना सोचता ही है कि तभी हमारा लेंसर उसकी तरफ घूरते हुए स्माइल करते हुए उससे कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि मुंह मुझसे बात करके खुश हो जाएगा, इसलिए मियो, अच्छा यही होगा कि तुम हम दोनों के बीच अपनी टांग अड़ाना बंद करो। उसके बाद हमारा लेंसर एक दरवाजे को खोलते हुए हमारे मुंह से कहता है, प्लीज़ इधर आओ, हम मेरे ऑफिस में जाके बातें कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी तरफ जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। ये कहकर हमारा मुंह वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी हमारा मियो पीछे से उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। उसके बाद हमारा मियो हमारे मुंह के आगे आते हुए हंसते हुए लेंसर से कहता है, हाँ, तुम्हें बात करना है क्यों, है ना? तो ठीक है, मुझसे बात करो। तुम्हें मुंह के साथ किसी भी तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंह को इन सब से दूर रखो। तुम्हें जो भी बातें करनी है मुझसे करो। हमारे मियो की बातों को सुनकर हमारा मुंह तो शौक होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या मियो, आखिर वो करना क्या चाहता है? हमारा मुंह इतना सोचता ही है कि तभी हमारा मियो और लेंसर एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं और तभी हमारा लेंसर हमारे मियो से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से ही बात कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं पहले तुमसे ही बात करना चाहूँगा मियो। उन दोनों की बात चल ही रही थी कि तभी पीछे से हमारा मुंह हमारे मियो को पुकारता है, मियो। तभी हमारा मियो पीछे मुड़ते हुए हमारे मुंह से कहता है, मुंह, मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ अकेले तो नहीं छोड़ सकता। इसीलिए जो भी बात करना है वो मैं करूँगा और मैं तुम्हें आकर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये कहकर हमारा मियो हमारे मुंह को अपने करीब खींच लेता है और उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके उससे कहता है, जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तब मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बताऊंगा, जो भी हम दोनों के बीच बातें हुई होंगी, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना और प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना मुंह। तुम बस मेरा इंतज़ार करना मुंह, मैं तुम्हें हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो भी तुम जानना चाहोगे। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उसके हाथों को झटकते हुए एक एनोइंग सा फेस बनाकर उससे कहता है, अपने हाथों को मुझसे हटाओ और किसे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। उसकी बातों को सुनकर हमारा मियो भी एक अजीब सा शक्ल बना लेता है और उसके बाद वो अपने हाथों को सहलाते हुए हमारे मुँह से कहता है, हाँ मुँह, तुम्हारा ये ज़िद्दी चेहरा सबसे ज़्यादा प्यारा है। सिर्फ सबसे बुरी बात यही है कि हम दोनों के इस प्रीशियस मोमेंट को एक थर्ड पर्सन बिगाड़ रहा है, भूल जाओ इसे। हमारे मियो की इन बातों को सुनकर हमारा लेंसर उसकी तरफ देखने लगता है। उसको उस तरह देखते हुए देखकर हमारा मियो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जो मैंने कहा? हमारे मियो की बातों को सुनकर हमारा लेंसर हंसते हुए उससे कहता है, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे एक वैम्पायर को एक हंटर से आखिर इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। अगर मैं उसे अपने साथ ले भी जाना चाहता हूँ तो तुम्हें आखिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सोचा जाए तो ये कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प है। लेंसर के इन बातों को सुनकर हमारा मुंह थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और फिर वो उन दोनों को कमरे के अंदर जाते हुए देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये किस बारे में बात करना चाहता था और मियो आखिर वो मुझसे कितना कुछ छुपा रहा है। ये कहकर हमारा मुंह पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है और वो थोड़ा गुस्से में आकर कहता है, हाँ भूल जाओ,
मुझे कोई भी केयर नहीं है उस मियू की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे सच बताए या फिर ना बताए, मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर हमारा मुँह वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती है। वहाँ पर कोई कहता है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वहीं पर, मैंने कहा ना कि मिस्टर लेंसर के साथ मुँह बात कर रहा है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, छोड़ो मुझे। इन सब बातों को सुनकर जैसे ही हमारा मुंह पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ से और कोई नहीं, हमारा टियान जिनली और लिंजी आ रहे थे। वो दोनों आपस में ही झगड़ते हुए वहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद हमें हमारे लिंजी को दिखाया जाता है, जो हमारे टियान जी को अपने हाथों से दूर हटाने लगता है और उससे कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एक छोटी सी स्टारलेट मिस्टर लेंसर के साथ अकेले कैसे रह सकते हैं? मजाक करना बंद करो और मुझे वहाँ जाने दो, हट जाओ मेरे रास्ते से। लिंजी की बातों को सुनकर हमारा टियान अपने चश्मे को ठीक करते हुए उससे कहता है, ये सब सच है, तुम मानो या ना मानो, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं तो तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और क्या तुम फिर से मोबाइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सब सुनकर लिंजी कुछ कह पाता उससे पहले ही हमारा मुंह स्माइल करते हुए उधर की तरफ आने लगता है और कहता है, हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। हमारे मुंह को वहाँ पर आते हुए देखकर हमारा टियान उसके पास भागते हुए जाता है और थोड़ा परेशान होते हुए उससे पूछता है, मुंह आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? क्या मिस्टर लेंसर के साथ तुम्हारी बातचीत के बीच कुछ प्रॉब्लम हो चुका है? मुझे अच्छे से बताओ, मुझे टेंशन हो रहा है। आखिर वहाँ पर क्या बातचीत हुई तुम दोनों के बीच? मुझे खुलकर बताओ सब। हमारा टियान मुंह के साथ इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर लिंजी टपक जाता है और वो हमारे टियान को पीछे की ओर ढकेलते हुए कहता है, रास्ते से हट जाओ मेरे रास्ते से। हाँ मिस्टर लेंसर, हाँ ऐसे बनावटी बहाने पर आखिर कौन ही यकीन करेगा? मुझे तो लगा ही था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तुम जितना बेवकूफ़ मुझे समझते हो, मैं उतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे सब कुछ पता है कि तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे थे। लिंजी की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उसके करीब आते हुए उसके कानों में विस्फर करते हुए कहता है, हाँ लगता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। हाँ क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तुम ही हो? हमारे मुंह की इन बातों को सुनकर टियान गुस्से से आग बबूला होते हुए उससे कहता है, मेरे पास इन सब बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन सब बकवास चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करूं। अगर तुम उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट से हटा दो तो मैं बीती सारी बातों को भूल जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करूंगी। तो इस मांगा का नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी अगली वीडियो जल्द से जल्द ला सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।